लो स्पर्म काउंट, यानी कि अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो वो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका बेबी नहीं हो पा रहा। आई नो हम सबका सपना होता है कि एक पेरेंट बनने का, और वो कभी कभार चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारा जो स्पर्म काउंट है वो कम है। अब ये सारी की सारी बातें शुरू करने से पहले हम हमेशा देखते हैं कि हम अपनी जो फीमेल पार्टनर हैं हम उनको कोसते हैं कि उनकी गलती है, या जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल पार्टनर को ही लेके जाते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिजल्ट आता है, यानी कि आपके बेबी होने या ना होने का कारण, वो 50-50% होता है, क्योंकि 1/3 मेल इनफर्टिलिटी, 1/3 फीमेल इनफर्टिलिटी एंड 1/3 मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी बोथ, ये कारण होते हैं कि आपका बेबी नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है। जैसे कि मैंने कहा 50-50% डिपेंड होता है। तो जो लो स्पर्म काउंट होता है, यानी कि हम इसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, अगर मैं आपको डॉक्टर की भाषा में बात करूं, मेडिकल टर्म्स में ओलिगोस्पर्मिया। अब लो स्पर्म काउंट मतलब कितना लो स्पर्म काउंट, या फिर कितना स्पर्म काउंट हमें चाहिए होता है, या हमारी ऐसी कौन सी कमी हो रही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा है, या 15 मिलियन पर ml है, तब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं उसे, बट कोई मतलब आप डरिए मत, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से कम है, तब आपको ओलिगोस्पर्मिया है, यानी कि आपके स्पर्म काउंट लो हैं और आप बेबी शायद से इन्हीं सब रीजन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया होता क्या है? ओलिगोस्पर्मिया जैसे मैंने बताया 15 मिलियन से कम होते हैं, बट ओलिगोस्पर्मिया में भी 3 टाइप्स होते हैं, द माइल्ड, द मॉडरेट, द सीवियर। द माइल्ड होता है कि अगर आपके स्पर्म काउंट 10 से 15 मिलियन के अंदर है तो वो होता है माइल्ड, जो हम ठीक कर सकते हैं, लोग दवाइयाँ देते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से अपना ठीक कर सकते हैं, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। अब आता है द मॉडरेट, यानी कि जो 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक है, मतलब 5 मिलियन टू 10 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट अगर आपका है, तो उसमें कहा जाता है कि द मॉडरेट है, और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे ये ट्रैक पर आए, एंड आपको 60 टू 90 डेज का टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। आप अगर कोई भी मेडिकेशन कर रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या आप नेचुरल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तब भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब आता है द सीवियर वन, यानी कि आपका 5 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट से कम है, 5 मिलियन, आप 5 मिलियन से कम है तो आपको द सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है। उसमें भी यही है कि आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप डॉक्टर को बात करिए, बट एक चीज़ है जो आप ठीक कर सकते हैं अभी के अभी। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया पूरा है, लाइक द माइल्ड है, द मॉडरेट है, द सीवियर है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जी हाँ, तो मैं आज आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट बताने आया हूं जिससे आप कैसे ओलिगोस्पर्मिया ठीक कर सकते हैं। बट सारे ट्रीटमेंट एक तरफ, ये एक ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप अपना खाना अच्छा खाइए। आपकी जो डाइट है, आप डाइट क्या ले रहे हैं, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप खाना खाते जाएंगे, भरते जाएंगे और आप एल्कोहल कंज्यूम करते जाएंगे, आप स्मोकिंग करते जाएंगे, तब आपका ओलिगोस्पर्मिया और कम होता जाएगा। यानी कि कम होता जाएगा आपका जो ओलिगोस्पर्मिया है, ये जो बीमारी है, आपके जो स्पर्म काउंट हैं वो और कम होते जाएंगे। अब जो बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं आते हैं इसके बारे में, जब आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, तो मैं आपको बोलूँगा ट्रीटमेंट जानने से पहले आप ये जानिए कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कि किन कारणों की वजह से आपको लो स्पर्म काउंट की बीमारी हो जाती है। हमारा जो पहला ट्रीटमेंट आता है, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल के बारे में, कि आप अपना जब तक लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो ये उसका सबसे बड़ा कॉज है। आपका जो दूसरा कॉज आता है वो आता है आपका हार्मोनल, कि आपका जो हार्मोनल दिक्कतें हैं। अब वो हार्मोनल दिक्कतें सारी की सारी जो हार्मोनल दिक्कत के कॉज हैं वो शुरुआत ही इससे होते हैं कि आपकी जो ओबेसिटी, अगर आपको ओबेसिटी है तो इससे आपका जो हार्मोनल कॉज है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज़ जो हम अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखते हैं, एक आता है एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल। अब ये जो केमिकल है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका सीमेन है, यानी कि आपका
जो स्पर्म जब जो निकलेगा वो कम हो जाता है। वो लो स्पर्म काउंट की दिक्कत आपको मतलब महसूस होने लग जाती है जब आपका जो आपकी बॉडी है उस केमिकल की रेंज में आएगी, और ये आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब जो अगला सबसे बड़ा कॉज आता है वो आता है इन्वायरमेंटल कॉज। अब जो इन्वायरमेंटल कॉज है उसमें एक चीज़ पाई जाती है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में, या जैसे कि आप दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, तो सबका सीजन, क्लाइमेट हर अलग अलग डिफरेंट होगा। और आपका जो स्पर्म है जब वो बनता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो 1 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करती है, हम सब जानते हैं करोड़ों स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, बट इन स्पर्म्स को बनने के लिए आपका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बहुत सारे कॉज आ जाते हैं, आपके टॉक्सिक कॉज आ जाता है, आपका जेनेटिक कॉज आ जाता है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल कॉज। एनाटॉमिकल कॉज में क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम है वो मेंटेन होना चाहिए। और वो मेंटेन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स है, या फिर आपका मेटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या रेडिएशंस हैं, तो इससे भी आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है। अब ये सारे के सारे कॉज मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप जान गए होंगे कि ऐसी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। अब इसका जो बेसिक यानी कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट आता है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना डाइट अच्छी करिए, आप अच्छा खाना खाइए। आप अच्छे में क्या खाएंगे? आप स्पिनच खाइए, आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अश्वगंधा 3000 से लेकर 4000 सालों तक इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अगर अश्वगंधा लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी बॉडी में, और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे, एंड आपके जो स्पर्म्स लो हैं वो ठीक हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं, आप योगा करिए। आप बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, कीगल एक्सरसाइज करिए, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी खुलेगी, और जो आपकी बॉडी में जो ओबेसिटी आ रखी है, जो आप गंदा खाना खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सब से और ठीक हो पाएगा। और जो अगला पार्ट आता है वो आता है आपको स्मोकिंग, एल्कोहल अवॉइड करनी पड़ेगी जहाँ तक हो पाए। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं, इसके बाद आप चेक करना कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो ज़रूर बढ़ेगा। और ये नहीं कि मतलब आप ट्राई कर लिया नेचुरल, हाँ नेचुरल ट्रीटमेंट है, वक्त लगता है, बट आपको एटलीस्ट 60 to 90 डेज तक आपको देना ही पड़ेगा, जिससे आपका स्पर्म काउंट और अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे थे ट्रीटमेंट कि आप कैसे नेचुरली अपने घर में अच्छा कर सकते हैं, अपने स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं नेचुरल वे में, आयुर्वेदिक वे में। और आपको अगर हमसे बात करनी हो, यानी कि हमारी डॉक्टर हेल्थ की टीम से बात करनी हो, तो आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, एंड हम आपको देंगे फ्री कंसल्टेशन। प्लस अगर आपको किसी बात का डर हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, या हेजिटेशन हो, तो फील फ्री टू कॉल अस, क्योंकि जब आप हमसे बात करेंगे तो बस वो बात हमारे और आपके बीच में होगी। तो आइए, हमें कॉल कीजिए, हमें आप टेक्स्ट कीजिए, और बेफिक्र होकर आप हमसे बात कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं चलता हूं, आपसे मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।